अगेन टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, इतनी ठीक नहीं हूँ क्योंकि ना जैसे कि मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला था तो मेरा ना बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था। तो फिर ना कल का कुछ ना तो कल मैंने कुछ काम किया ना मैंने ब्लॉग शूट किया, कुछ भी नहीं किया। इतना भयंकर वाला अपना बैक पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं ना, पहले से होता था, काफ़ी साल पहले मेरा ना बैक पेन पता नहीं किस वजह से हो रहा है, मुझे खुद को भी नहीं पता है। डॉक्टर्स को भी दिखाया और मेडिसिन देती हैं, तब तो मेडिसिन लेती हूँ तब तक ठीक ठाक रहता है, ठीक है। काम करती रहती हूँ कंटिन्यूसली घर का और जो भी मेरा रूटीन का होता है। और फिर जैसे ही मेरी मेडिसिन ख़त्म होती है तो फिर से वही हो जाता है। इतना ज़्यादा होता है कि ना मेरा जो नीचे वाला धड़ है ना, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे पैरालाइज होता है ना, जैसे पैर वगैरह रह जाती है। तो मेरे पैर बिल्कुल भी ऐसे ज़मीन पे नहीं टिकते है ना, ऐसे पकड़ पकड़ के फिर चलती हूँ या दीवार को या थोड़ा बहुत। फिर ना कुछ भी नहीं किया कल मैंने, बस इनके खाने का वो भी बड़ी मुश्किल से कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट और ना लंच डिनर ये बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ, स्वरूप को भी रखती हूँ। तो ऐसे करके कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि ना तो घर का काम होता है ना ही मैं नहा पाती हूँ, कुछ भी नहीं होता है मेरा। तो फिर मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, तो कल ब्लॉग नहीं आया था। तो अभी भी है ना, आज 4:30 हो गई, इतना लेट हो गया। अभी फ्री हुई हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे कर रही थी, मेरे बैक पेन हो रहा है। तो कल भी कुछ नहीं किया था, तो थोड़ा थोड़ा आज किया मैंने काम। और इनको मैंने बोला है हॉस्पिटल का, अगर ये आते हैं तो ठीक है। वैसे इनको ना बीच में 1:30 बजे ही टाइम मिलता है, उस टाइम 10-15 मिनट के लिए आती है। तो उसमें तो फिर हॉस्पिटल थोड़ी दूर को पड़ता है, फिर नहीं जा पाती हैं। तो इन्होंने बोला था कि ना मैं आ जाऊँगा, नहीं तो फिर मैंने खुद ने सोचा था कि मैं ना अकेली चली जाऊँगी। पर फिर माइंड में आया कि ना अगर मैं जैसे मैं चलती हूँ ना थोड़ी देर, फिर मैं अचानक से ना पता नहीं बैक कमर में पता नहीं क्या होता है, झटके से ना जहाँ खड़ी रहती हूँ ना, जैसे यहाँ पे खड़ी हूँ तो ऐसे नीचे गिर जाती हूँ, ऐसा हो जाता है कुछ। तो फिर मैं ना स्वरूप के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती। और वैसे भी जैसे मैं आपको ब्लॉग में बताती हूँ, ऊपर बहुत चढ़ाई है तो उसमें चढ़ के जाना पड़ता है। तो फिर अभी तो मेरा हॉस्पिटल जाना नहीं हो रहा है, देखते हैं ये आएंगे तब अगर जाना हुआ तो मैं जाके आऊँगी, क्योंकि ना जाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, इतना हो रहा है कि मैं कल तो पूरे दिन रोने ही लग गई थी और रो रही थी, मम्मी से भी बात कर रही थी, पता नहीं क्यों ना फिर घर वालों की याद आ जाती है, इतना दर्द होता है तो। और तो फिर अभी मैं बनाती हूँ चाय। अभी जस्ट मैंने ना नहा के और कपड़े वगैरह इतनी मुश्किल से धोए स्वरूप के, और सबके मैंने सारे कपड़े धोए बैठ के, और फिर स्वरूप को भी संभाला ऐसे। और अभी है ना स्वरूप को दूध पिला के उसे बाहर वाले रूम में बिठाया है। और अभी आज मैंने सोचा मैं ना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ वापस, क्योंकि अगर बीच में से छूट जाती है फिर आलस आ जाता है कि नहीं, फिर 1-2 दिन से ओके नहीं बना पाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट तो कर देती हूँ, देखती हूँ कितना कंटिन्यूसली कर पाऊँगी। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। और यहाँ पे मुझे एक बात याद आई, जैसे मेरे बैक पेन से लेके, और जब ना हमारे कुछ तकलीफ़ होती है तभी सारी चीज़ें याद आती है। अदरवाइज़ हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि किसने सुख दिया किसने दुख दिया कुछ भी याद नहीं रहता है। और ना कौन क्या कर रहा है हमारे साथ, कौन कैसा बोल रहा है, उनका कैसा व्यवहार है हमारे प्रति, वो उससे उन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। पर जब पेन होता है तब क्या, फिर काम भी नहीं होता है कुछ, और फ्री माइंड होता है तो सारों की चीज़ें याद आ जाती है। जैसे मैं ना बैक पेन, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी और ना कुछ ये टाइम खुशियाँ जो होती है ना बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिलती हैं, ऐसे ही नहीं मिलती हैं। और हर इंसान है ना, हर इंसान को हम खुश नहीं रख सकते हैं। तो बस 2025 में मैंने यही ठान लिया है कि ना बोलना सीख जाओ। हर किसी को अगर आप हाँ बोलते रहोगे, उनका काम निकालते रहोगे, आप उनको जब ज़रूरत है अपनी, जब आप प्रेजेंट रहोगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी कुछ भी। तो आप हर चीज़ का हाँ बोल के और फिर खुद ही खुद परेशान होते हो, और लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ भी नहीं लगता है। उनको तो यही लगता है कि कुछ नहीं किया इसने, यही बात होती है। और इससे अच्छे वो भलाई का ज़माना नहीं बोलते हैं ना, तो वो सच बात है एकदम। और एक चीज़ ये रियल भी है, आप देखना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके देखना कि आप जिनके लिए प्रेजेंट रहोगे ना, उनकी जब उनकी टाइम उनका सही नहीं चल रहा होगा, तब आप देखना जब आपका टाइम आएगा ना, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ये है ना, मैंने तो ये सारी चीज़ें रखता है, अपनों से रखता है ना, अपने रिश्तेदारों से रखता है। जैसे एक लड़की होती है तो वो किससे उम्मीद रखती है, या ससुराल वालों से या पीहर वालों से। ऐसा तो है नहीं कि भी दुनिया वालों से वो उम्मीद रखेगी कि भी दुनिया वाले आएंगे और वो करेंगे, और दुनिया वाले कोई भी नहीं करते, सबके अपने ही करते हैं। बस ये होता है कि उस टाइम, जिस टाइम आपको ज़रूरत है,
जैसे आप अकेले हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उस टाइम अगर आपको ज़रूरत है और उस टाइम वही आपका परिवार, चाहे ससुराल फैमिली से हो चाहे पीहर फैमिली से हो, जिससे आप उम्मीद रखते हो। क्योंकि सबसे बड़ा दुख का कारण यही होता है कि लोग उम्मीद रखते हैं, जैसे हम सब रखते हैं उम्मीद, है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो ना इंसान उम्मीदें रखेगा ना, वो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। और ये सच है एकदम, ना। उन्होंने जो भी है, पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था श्रीमद् भगवत गीता का, पर अब मैं ना जब फ्री होती हूँ या फिर जैसे सुबह के टाइम में ही, तो मैं ना कुछ अध्याय जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। इससे मुझे ना बहुत अच्छी सीख मिल रही है। मैं ना ज़िंदगी में ना सारी नेगेटिविटी से दूर होके पॉजिटिविटी के बारे में और ज़िंदगी जीने का जो भी तरीका है वो मुझे समझ आ रहा है ना, कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें बता के रखी हैं कि ना आपको लोगों को जो है वो कैसे मतलब रहना चाहिए, अपनी लाइफ कैसे रखनी चाहिए, जो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा उसके साथ कैसा करना चाहिए, सारी चीज़ उसमें बता के रखी है। और इससे अच्छी सीख मिलती है मुझे, तो बहुत ही अच्छी अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी और सुनने में भी। तो ये है कि ना इंसान बुरा वक्त अपना होता ना वो कभी नहीं भूलता है। जिस टाइम एक लड़की होती ना, वो उम्मीद किससे रखती है? अपनों से, जैसे अपने ससुराल वालों से, पीहर वालों से ना। तो अगर उसका बुरा वक्त चल रहा होता है, जब वो अकेली होती है, जब उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसको, वो तो सबके लिए खड़ी होती है ना, चाहे दोनों फैमिली में से कोई भी हो, सबके लिए हर टाइम खड़ी रहेगी। पर जब उसकी बारी आती है ना, तो कोई नहीं आएगा, ये सच है। क्योंकि आप उनके लिए हर टाइम अवेलेबल रहती हो, तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। आपकी वैल्यू ही नहीं होगी तो आपकी बातों की, आपके दर्द की, आपकी भावनाओं की, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है उस टाइम, कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें उनको ऐसे ही लगती, क्योंकि हम हर टाइम उनके लिए प्रेजेंट रहते हैं। तो बस यही है कि इतना सीधा भी नहीं बनना चाहिए कि लोग आपको बेवकूफ़ समझे। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, सारी चीज़ें समझ में आती है, सारी चीज़ें याद है। किसने सपोर्ट किया, किसने किसने अकेला छोड़ा, वो सारी चीज़ें आज भी याद है और इंसान को ज़िंदगी भर शायद याद रहती है। पर सारे रिश्तों को मेंटेन रखना पड़ता है, सारे रिश्तों को निभाना पड़ता है, सारे लोगों को एक जैसा नहीं बनना पड़ता है, कुछ को समझदार बन के और बहुत कुछ त्यागना पड़ता है ना। पता नहीं कितनी चीज़ें, पता नहीं कितनी लड़कियां कितना कुछ सहन करके, और अपने इस पे बॉडी पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं, माइंड पे स्ट्रेस से, एंजाइटी वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी लेडीज़ में होती है इसी की वजह से होती हैं। तो बस ये ऐसे फील हो रहा है, चलो ठीक है मैं थोड़ा यहाँ वहाँ मतलब थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ, क्योंकि ना इतना अभी भी किचन बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है। अब है तो है, क्योंकि मैंने ना थोड़ा बहुत कुछ बना दिया खाने में। और ये अभी मैं जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ, वापस रात को ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मैं हालत में नहीं थी उसके, क्योंकि हॉस्पिटल गए थे। फिर वही है, मेडिसिन दे रहे थे, उन्होंने बोला अगर एक्सरे वगैरह करवाना है तो फिर आपको जल्दी आना था, तो हम लेट गए थे, इस वजह से फिर एक्सरे नहीं करवा पाए। तो फिर मेडिसिन वही थी तो वो लेके आ गई थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ बनाया और हमने खा भी लिया। अभी मैंने सोचा मैं करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू, क्योंकि ना वैसे बहुत ज़्यादा ऐसे ना पेन हो रहा है मेरी। इसकी मैंने लाइट ऑफ कर दी थी, वापस ऑन करती हूँ। क्यों बाहर जो ना कल मैंने सुखाया था ना ब्लैंकेट, उसका कवर, तो वो अभी तक सूखा है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि भी बहुत अंधेरा हो गया है। वैसे सीढ़ियाँ चढ़ने मुझे मना किया हुआ है डॉक्टर से, पर मैं धीरे धीरे करके और ना सुखाए हुआ जो स्वरूप की जो भी बिछौनी वगैरह वो लेके जाती हूँ, क्योंकि स्वरूप अपने पापा के पास बैठी है। वो ये यहाँ पे ऐसे गीला है अभी तक ये तो कवर, और स्वरूप की बिछौनी ले लेती हूँ मैं। स्वरूप का स्वेटर है। अब ना जैसे मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ ना, तो फिर से मेरे पैन हो रहा है, इतना गंदा वाला पैन हो रहा है सच में, बहुत ज़्यादा। बस हाँ ये है कि ना जैसे तैसे करके इनको खाना बना के दे देती हूँ। और आज तो फिर है ना अभी दिन में तो फिर कुछ मंगवा लिया था बाहर से खाने में, जैसे सब्जी रोटी ये बाहर से लाई थी, क्योंकि इनको पता था कि मेरी हालत नहीं है, मैं बना नहीं सकती। और
अभी बैग पैक हो रहा है हमारा। तो धीरे धीरे ये मेरे को जो भी ऊपर का सामान है वो मेरे को उतार के दे देंगे, मैं धीरे धीरे पैकिंग कर लूँगी। तो मैं करती हूँ कंटिन्यू थोड़ी देर बाद ब्लॉग। अभी मैं कुछ काम कर लेती हूँ उसके बाद। नो नो कैसी हालत कर दी स्वरूप ने। मैं ना रख के और फिर ना मैं चली गई थी किचन में, और पीछे से स्वरूप ने हालत ऐसी की सारा ना बेड पे सारा ये कंबल वगैरह ये सारी खराब कर दी, और खाया कुछ नहीं, खुद भी गंदी हो गए। और पेस्ट्री की हालत देखो आप, ये लाए थे मेरे लिए। सेरेलैक खा रही थी और ना पता नहीं क्यों ना मैं ना ज़बरदस्ती ऐसे खिला नहीं सकती ना, तो फिर इतनी ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने इनको बोला कि ना और तो बहुत ज़्यादा ठंडे नाइट में कहाँ लेके जाओगी। तो यहाँ गैलरी तक बस देखो मुँह गंदा हो रखा है, पर कोई नहीं, बच्चा है, अवॉइड करना आप भी। तो फिर है ना मैंने इनको बोला कि यहाँ तक लेके चलते। मैं ना देखो सेरेलैक भी साथ में लाई हूँ। क्या करें ना, नहीं खा रही थी तो इतना ना ऐसे एकदम ठूस भी तो नहीं सकती ना, ऐसे जब इसका मूड होगा तभी खाएगी। तो फिर मैं इसको धीरे धीरे यहाँ पे खिला रही थी, और उसके पापा है कि इसको अंदर लेके जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। आप देख सकते हो इतना अंधेरा है, कोई भी बाहर नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो फिर इनको मैंने साथ में लेके गई। हालांकि ना मेरी हालत नहीं है कि इतना घूमूं फिरूं, पर क्या करूं, स्वरूप के लिए करना पड़ता है, बच्चे के लिए। अब बच्चे के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए जब उसका मूड होता है तब। पर वो ना पता नहीं इतना कुछ खाती थी, चूरमा खाती थी, सारी चीज़ें, अब कुछ भी नहीं खा रही, पता नहीं क्यों नहीं खा रही है। पर अब 1 साल की होने वाली है, एक सिर्फ दूध पे भी ठीक नहीं ना, इतना दूध फिर दूध कंटिन्यू पिएगी तो दूध से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब 1 साल की होने वाली है। ऐसे जैसे 6 महीने का बच्चा हो तो लोग कोई नहीं खाएगा, तो सेरेलैक वगैरह कोई दिक्कत नहीं। तो मैं करती हूँ थोड़ी देर बाद ब्लॉग को कंटिन्यू। तो सबसा का बैग आ गया है नीचे, और ये ना जैसे मेरा छूछक वाला वीडियो आपने देखा होगा, ये जो बैग है ये और जो अभी मैं ऊपर से निकालूंगी, अभी निकाला नहीं, वो दोनों ही बैग मुझे मम्मी ने दिए थे, मेरी पहर वाले मम्मी ने छूछक में ही दिए थे। अगर मेरा छूछक वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ विजिट करना एक बार। तो उसमें ना मेरा जो भी छूछक का जितना भी सामान है उसको मैंने वीडियो में दिखाया, ऐसा रखे हैं। तो ये सबसा का है, इसका और ना बहुत क्यूट सा बैग है मेरे को सबसा का। और इस पर ना अभी तक टैग इस पर लगे ही हैं, अभी तक नहीं उतारे, क्योंकि ना जब हम आए थे यहाँ पे शिमला तब सबसा का ये कोरियर से आया था बैग, क्योंकि फिर इतने सारे बैग सबसा को, और एक हमारे पास लड्डू भी कैरी करने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर ये सारे बैग्स, एक और ट्रॉली बैग है, वो सारे कोरियर के साथ आए थे। तो फाइनली आज फर्स्ट टाइम सबसा ये लेकर जाएगा अपने साथ, ऐसे पीछे से आया था, आज फर्स्ट टाइम लेके जाएगा। और कहा जा रहा इस पे ना अब मैं सबसा हाँ बेटा आपका ही मैं निकाल रही हूँ। बहुत क्यूट सा है सबसा का बैग, आप खुद देख लो। मैं सबसा पहले ना मम्मी ने बोला था कि बारबी वाला लेंगे, फिर मैंने बोला मम्मी मतलब बाकी और भी बच्चे, मतलब किसी के लिए भी काम अगर यूज़फुल होगा तो फिर बारबी वाला जो होता है वो फिर सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, फिर बॉयज़ के अच्छे नहीं लगेगा। तो ये कलर ऐसा है जो गर्ल और बॉय दोनों यूज़ ले सकते हैं। तो और यहाँ पे इसकी छोटा सा यहाँ हैंडल भी है, कैरी करने में भी ईजी रहता है। तो सबसे पहले सबसा का बैग पैक, और सबसा अपना बैग जो है वो रेडी अपने आप कर रहा है ना सबसा, है ना सबसा। फौजी साहब वहाँ सबसा के पास बैठे, सबसा इतना जिद कर रहा था मैं साथ में चलूँगा। और मैंने सोचा मैं आपको ये किचन दिखा देती हूँ। ये मेरा और सबसा के ऐसे मैंने फ्रेम बनवाया था, बहुत अच्छा फ्रेम है। जब मैं जैसलमेर जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी, वहाँ पे मम्मी के घर पे लगा हुआ है। और एक छोटा सा इसके साथ किचन भी आया था, मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे, ये देखो बहुत क्यूट सा है ना। तो ये ना स्कूटी मेरे लिए ली थी, बट अभी ये यूज़ ले रहे हैं, फिर मैं देखूँगी। अभी मेरे को चलानी तो नहीं आती है, पर सीख जाऊँगी। तो जो 2 चाबी होती तो एक, तो सबसा का मैंने सारा सामान निकाल दिया है। मुझे नहीं लगता कि ना स्वरूप का सारा जो सामान है बैग में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी। तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, आएगा नहीं मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारा सामान है स्वरूप का। और ये सबसा का डायपर पैकेट अभी तो फ़िलहाल तो ठीक है इतना, क्योंकि कैरी करने में बड़ा फिर दिक्कत होगा। और यहाँ पे इसके टिश्यू रख दिए हैं, वाइप्स, और इतने सारे कपड़े रखे हैं मैंने। अब आएंगे इसमें, मुझे नहीं पता आएंगे नहीं आएंगे। और यहाँ पे कुछ पैंटी वगैरह हैं सबसा की।
और यहाँ पे सब सारा जितना भी सामान है मैंने यहाँ पे रख तो दिया है। आप देखती हूँ इसमें से ऐड करने की ट्राई करती हूँ, इसमें आएगा नहीं आएगा मुझे खुद को भी नहीं आइडिया है, तो ट्राई करती हूँ कितना आता है, नहीं तो फिर देखेंगे, फिर थोड़े बहुत या तो कम कर दूँगी या फिर दूसरे बैग में डालूँगी, ऐसा कुछ करूँगी। हाँ वैसे सब अभी थोड़ी चल रही है। और आप देखो मेरा लगेज, हाँ अभी आप देखो वो तो सारा सामान वो है, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ लेके जा रही हूँ वो है, तो वो सारा एक्स्ट्रा है ना। और यहाँ पे इतने सारे मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे सेट करूँगी, सरूप के खुद के भी इतने सारे कपड़े हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन से लेके जाऊँ कौन से रखूँ, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वरूप का बैग ऑलमोस्ट पैक हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ है तो मैं बाद में कर लूँगी। अब है मेरी बैग की बारी। सच में ना कहीं आना जाना हो तो इतना कन्फ्यूज़न होता है कि ना कौन सी चीज़ लूँ कौन सी नहीं लूँ, मुझे खुद को इतना, वैसे मैं मेरे लिए इतना लाई भी नहीं थी कुछ, पर लेके मैं काफ़ी सारा सामान जा रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें आएगा नहीं आएगा, तो ट्राई करती हूँ, अगर इसमें आया तो ठीक है, नहीं मैं सोच रही हूँ 2 ही लगेज तैयार करूँ, तीसरा नहीं हो, पर देखती हैं अब दोनों में आएगा तो ठीक है, नहीं फिर लेना तो पड़ेगा। मैंने खोलती हूँ इसे, ये सारे सूट जितने भी लाई थी ना, नहीं वो छूचक वालों में से लाई थी, और मुझे ना माइंड से मेरे निकल गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास सूट है या नहीं। तो ये तो मेरा ना प्योर का है, वैसे दिवाली ही आई थी, करवा चौथ आया था, तो दिवाली पे मैंने ना नॉर्मल कॉटन का ही ओढ़ना वेयर करके ऐसा नॉर्मल सूट पहना था, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा था। और करवा चौथ को मैंने ये ग्रीन वाला प्योर के ओढ़ने वाला वेयर किया था, तो सोच रही हूँ अब ये सभी वापस रख देती हूँ। और ये ऐसे कि जैसे ना एकदम जैसे मम्मी ने दिया था वैसे का वैसा पड़ा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना है। और एक सूट ये था मेरे माइंड से निकल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास सूट है, मैंने सोचा मैंने सारे पहन लिए, यहाँ लाई थी वो। ये सूट जैसा कि जैसा पैक था वैसा का वैसा पैक पड़ा है, और ये मैंने दिवाली को पहना था, और बाकी मैंने सारे सूट पहन लिए। तो अब सोच रही हूँ सारे वापस पैक करती हूँ, फिर आऊँगी उस टाइम देखूँगी कौन से लाने हैं, और ये मैं वहाँ रख के आ जाऊँगी। तो करती हूँ बैग को पैक, समझ में नहीं आ रहा है क्या लेके जाऊँ क्या नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तो ये डाल देती हूँ, उसके बाद तो ये है ना इनके सारे शर्ट है, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था, मैंने धीरे धीरे करके सारों के ना प्रेस लगा दी थी। अच्छा हुआ मैंने पहले ही लगा दी थी, नहीं तो फिर आज में से नहीं लगती। तो सारे प्रेस इनके किए हुए, सारे एक भी शर्ट ऐसा नहीं जिसके नहीं किया हुआ, मैं वो निकालती हूँ और फिर देन आपको बोलती हूँ आप अपने कपड़े समझ करो कौन से लेके जाने हैं। ये सारों की मैंने प्रेस करके रखी थी, तो आप बताओ कौन सा, एक तो मेरा फेवरेट वाला ना ये वाला। और यहाँ पे फिर इनके जो कपड़े हैं वो मैं सेलेक्ट कर रही थी इनसे पूछ के कि कौन से लूँ कौन से नहीं। और लेडीज़ की बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, हाँ ठीक है इनके भी होते हैं, पर हमारे अकॉर्डिंग बहुत ऐसे कम होते, इतने नहीं होते हैं। और हमारे लेडीज़ की तो वो है ये लेके जाऊँ नहीं, कन्फ्यूज़न वाला बहुत ज़्यादा होता है। और मैं वैसे अब की बार आऊँगी तब वो मेरे लिए काफ़ी सारे सूट ले आऊँगी, क्योंकि मेरे को मैं यहाँ पे रहती हूँ तो नीड ज़्यादा होती है यहाँ पे। और यहाँ मैं जो पहले लाई थी वो शायद रख दूँगी, सारे वापस ले जाऊँगी और अच्छे अच्छे सूट जो है वहाँ से वो ले आऊँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सूट पड़े हैं और फिर मेरे काम के ही क्या अगर मैं पहनूँ ही नहीं तो। और अभी तो फिर आना जाना वहाँ पे बहुत कम होगा, तो यहीं ले आ जाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे राजस्थानी सूट पहनती हूँ। तो 2 दिन से ना मेरी ब्लॉग में नहीं आ रही थी, जैसे मैंने उसका रीज़न आपको बता दिया था, मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो प्लीज़ वैसे ही सपोर्ट करना जैसे पहले कर रही थी, और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि मैं ना ट्राई पूरा करती हूँ कि करूँ, पर स्वरूप के ठीक नहीं होता है, फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। पर खुद ही बीमार रहती हूँ तो फिर कैसे करूँ, कुछ नहीं होता है मेरे से, फिर घर का भी काम नहीं करती हूँ, तो इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आए थे। और तो ऐसा कोई रीज़न नहीं था उसकी वजह से मैं नहीं डाला था, मैं बस मेरे खुद के बैक पेन था, तो मैंने आज फिर मैंने सोचा मैं ब्लॉग करती हूँ, क्योंकि फिर तो हमारे बैग तो ऑलमोस्ट सारे बैग हो गए हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो देख लूँगी मैं कल और परसों को देख लूँगी, जो भी लेना होगा वो। अभी तक 2 दिन पड़े हैं, तो और अभी तक जितना मेरे को याद था उतना मैंने सारा पैक कर लिया है। अब देखती हूँ जो धीरे धीरे याद आएगा वैसे मैं डाल दूँगी। और अभी आप देख सकते हो टाइम 11 बजने वाले हैं, और सबसा जो अभी तक नहीं सोया है, तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। और पहले ये बोतल भर लेती हूँ किचन में जाके, बोतल भर के, और सबसा को दूध मैंने पिला दिया है। और फौजी साहब भी है ना, अब इनको भी नींद आ रही है, पूरे दिन इतने थके रहते हैं तो फिर नींद तो आएगी। वैसे हम जल्दी सो जाते हैं, पर आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं बैग पैक कर रही थी। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। अब पता नहीं अगला ब्लॉग
यहाँ का होगा या फिर हम जा रहे हैं वहाँ का होगा, मुझे नहीं पता कहाँ का होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।